हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को एक नग अता फरमाया। उस नगीना को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी में जड़वा लिया। उसका रंग आसमानी था और उस पर लिखा क्या हुआ था? उस पर लिखा था काना नक्श खातम सुलेमान बिन दाऊद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया ये बरकत सारी नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से थी कि सारी मखलूक जो थी वो हजरत सुलेमान के ताबे हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1443 हिजरी और माह रबीउल अव्वल शरीफ की आज यकुम पहली तारीख और ये मुबारक महीना इस्लाम में मुसलमानों के लिए बड़ा अहम कि इस महीने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपकी आमद हुई, आमद मुस्तफ़ा हुई, कुफ्र रवाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाज़रीन सामीन, आयत मुबारक आपके सामने पेश की है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक मरूफ मशहूर ये आयत मुबारक है कुरान पाक की। और इस आयत मुबारक का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है सूरत नशरा में कि ए मेरे प्यारे हबीब, मेरे महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब मैं जो आपको आज तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी अभी नहीं भी हुई थी ना, तो आपका ज़िक्र उस वक़्त भी मौजूद था। और वो कैसे मौजूद था? आप ने सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये अल्लाह के बहुत प्यारे नबी गुज़रे हैं और आपको अल्लाह ने जो ताकतें अता फरमाई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह ताला की बारगाह में, क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे रब, मेरी मग़फ़रत फरमा दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी और को मैसर ना आए। मेरे बाद बेशक तू ही बेअंदाज़ा अता फरमाने वाला है। ये दुआ कुरान पाक में मौजूद है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। आपके मातहत दुनिया की हर चीज़ उस वक़्त, इंसान, जिन्नात, नबादात, जमादात, हैवानात, हवा, समंदर, पानी, मछलियाँ, यहाँ तक के ज़मीन की तमाम मखलूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहत थी। जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक तख्त बनाया, 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा, और सोने और रेशम से उसको तैयार किया गया। उस तख्त पर एक सोने का मिंबर भी बिछाया जिस पर अल्लाह ताला के नबी जलवा गर होते
तख्त हवा में परवाज करता, क्योंकि हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ेरे अतात थी, फरमान थी। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा को फर्माबरदार बना दिया, चलती थी वो उनके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ जिसे हमने बाबरकत बना दिया था, और हम हर चीज़ पर जानने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में इसी वाला से। अब तवज्जो तलब बात आपके लिए ये है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन होते, बैठते, तो एक अंगूठी होती थी आपके पास बनी हुई। आप जब वो अंगूठी पहनते तो तमाम मखलूक जो थी ना वो उस वक्त हाजिर हो जाती थी। आपके तख्त के इर्द गिर्द तमाम मखलूकात का एक जम गफीर लग जाता था, और आप इरशाद फरमाते थे, अहकाम जारी करते थे, मामलात करते थे, बहुत सारी तफसीलात है। तो अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका विसाल 528 बरस कबल हिजरी में हो चुका, फरमाते हैं कि साहबी रसूल हजरत अबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को एक नग, नगीना जिसे कहते हैं, अता फरमाया, और उस नगीना को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी में जड़वा लिया। उसका रंग रंग आसमानी था, और उस पर लिखा क्या हुआ था? उस पर लिखा था काना नक्श खातम सुलेमान बिन दाऊद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गोया ये बरकत सारी नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से थी कि सारी मखलूक जो थी वो हजरत सुलेमान के ताबे हो जाती थी। मालूम ये हुआ अभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद भी ना हुई थी, लेकिन मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे दुनिया में मौजूद थे। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। और दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, ईमान अफरोज़ है। जब अबरहा ने हमला किया बैतुल्लाह पर, तो हजरत अब्दुल मुत्तलब जो थे वो उस बैतुल्लाह के मतवल्ली थे। बात तो बहुत तफसीली है ये भी, लेकिन मैं आपको मुख्तसर इशारा किनाया बात असल बताने लगा हूँ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन आपका नूर मोहम्मदी जो था उसकी बदौलत बरक़ात मिल रही थी। आप हजरत अब्दुल मुत्तलब जो है अपनी कौम के सरदारों को लेकर काबा शरीफ के कुछ फासले पर एक पहाड़ था, कोहे सबीर जिसका नाम है, उस पर खड़े हो गए और बैतुल्लाह शरीफ का नज़ारा करने लगे। जो ही आपने बैतुल्लाह शरीफ को देखा और देखते ही आपकी पेशानी से एक नूर निकला। वो नूर सीधा जाके बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर ठहर गया। वो शुआ जब निकली इस कदर तेज थी कि वहां खड़े खड़े उसने पूरे काबा को मुनव्वर कर दिया। और रुअसाए मक्का जो सरदारान मक्का थे वो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए और पूछा हजरत अब्दुल मुत्तलब से कि ए अब्दुल मुत्तलब ये क्या माजरा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलब मुस्कुराए। हजरत अब्दुल मुत्तलब मुस्कुराए और फरमाने लगे कि मेरे साथियों घबराओ नहीं, ये अबरा जो मक्का पर बैतुल्लाह पर हमला करने आया है, ये इसका हमला अब बेकार हो जाएगा, और इस हमले को पसपा करने के लिए जो अल्लाह ने मुझे बशारत दी है, हमेशा से मेरी माथे की इस चेहरे से जो शुआ और नूर निकला, मुझे उस वजह से कामयाबी हासिल हुई, और आज भी बैतुल्लाह इंशाअल्लाह ताला अबरा के शर से महफूज हो जाएगा। और वो नूर क्या था? वो नूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलब के चेहरा से वाज़े हुआ, और फिर वो
बैतुल्लाह पर पहुंचा और पूरा बैतुल्लाह मुनव्वर हो गया। इस वाक़े को मुआबे लुदनिया में भी लिखा है, ज़रकानी में भी लिखा है, और भी बेशुमार ये जगह पे ये वाक़या मौजूद है कि फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह अबरा जो है वो जलील हुआ। सूरत फील जो है वो पूरी इस वाक़या की गवाह है। तो लिहाजा मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं भी लाए थे ना, तो आपका ज़िक्र खैर मौजूद था, आपकी बरकतें मौजूद थीं और आपकी बरकतों के कई वाक़े मौजूद थे। लिहाजा मिलाद मुस्तफ़ा का महीना शुरू हो चुका। आप लोग हुजूर से मोहब्बत और वफा इस वालहाना अंदाज में करें कि देखने वाला कहे यार ये तो आशिक़ रसूल है। हैं जी, मिलाद शरीफ मनाएं, हुजूर की सीरत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के बताए हुए दीन की बातें बताएं और अपने बच्चों को तालीम दें और कोशिश करें कि इस महीने में प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में इतनी पैदा कर लें कि कल कब्र और हशर में हुजूर फरमा दें हाँ हाँ ये तो मेरा दीवाना है।